हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस हालांकि आपके पेपर में एक ही नंबर की आती हैं, बट हर एक नंबर को सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं, तो ये सब उनका यूज़ क्या क्या होता है इस वीडियो में आज आप सब जानेंगे। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस क्या होती है। पोएटिक डिवाइस को हिंदी में अलंकार बोला जाता है। अलंकार क्या होते हैं, बेसिकली हम जो चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लो हम अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सुंदर कपड़े पहनेंगे, सुंदर गहने पहन लेंगे, और क्या करेंगे हम, सुंदर से कॉम कर लेंगे, हेयर स्टाइल बना लेंगे, है ना, अच्छी अच्छी चप्पल पहनते हैं। तो ये हमारे सब हम अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए करते हैं। ऐसे ही जो हमारी पोएम्स हैं या फिर हमारे नॉवेल्स हैं, जो राइटर्स हैं और जो पोइट्स हैं, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमारे पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो हम आइए जानते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार, जैसे मैं हिंदी में एग्जाम्पल देती हूँ, फिर इंग्लिश में इजीली समझ आ जाएगा आपको। पहला है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ख ख क की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसे ही इंग्लिश में है, शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाती हैं, पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। तो एक से ज़्यादा बार फर्स्ट लेटर दो वर्ड्स का सेम आ जाए एक ही लाइन में। ज़रूरी नहीं है वो लेटर्स इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट एक ही लाइन की बात कर रही हूँ। तो वो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी, एलिट्रेशन। उसके बाद हमारी सेकंड पोएटिक डिवाइस आ जाती है एसोनेंस। अब एसोनेंस जो है वो पोएटिक डिवाइस जो है एलिट्रेशन का ही पार्ट है। एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। एसोनेंस है जब दो वर्ड्स के बीच में या एंड में वॉवल साउंड आ जाए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब दो वर्ड्स के बीच में या एंड में वॉवल साउंड आ जाए। अब वॉवल साउंड कौन सी होती हैं, वॉवल साउंड होती हैं हमारी अ आ ई उ औ ए ऐ ओ औ। अगर ये आ जाती हैं तो ये हमारे क्या कहलाती है, एसोनेंस पोएटिक डिवाइस कहलाती हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस। जब हमारी दो एक से ज़्यादा वर्ड्स के बीच में या एंड में कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए। कॉन्सोनेंट से आया है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स जो है उस वो कॉन्सोनेंट से आया है जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए, जैसे सुश विश कुश एंड द क्वैश, श्यो श्यो की साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट पता है ना, क से ह तक सारे कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे। इसके बाद आ जाती है हमारी रिपीटेशन। अब ये अगली तीन पोएटिक डिवाइस ध्यान से करना, रिपीटेशन, एनाफोरा एंड रीफ्रेन। रिपीटेशन क्या होती है, जब एक ही लाइन में एक से ज़्यादा बार वर्ड सेम वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो। जैसे आपकी ग्रेड 12 में पोएम है माई मदर एट 66, उसमें लास्ट लाइन है स्माइल स्माइल स्माइल। तो एस के कारण एलिट्रेशन भी बनता है, लेकिन ओवर पावर कौन सी हमारी पोएटिक डिवाइस कर रही है, रिपीटेशन, क्योंकि जो है सेम वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, एक ही लाइन में की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा में बेटा क्या होता है कि दो कंजिक्यूटिव लाइंस में, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, दो कंजिक्यूटिव लाइंस में जब फर्स्ट वर्ड सेम आता है, रिपीट कर रही हूँ, दो कंजिक्यूटिव लाइन में जब फर्स्ट वर्ड सेम आता है, वी शेल फाइट ऑन द बीचेस, वी शेल फाइट, ठीक है, वी सेम आ रहा है, हम सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखते हैं, बाकी वर्ड इसमें सिमिलर है ना भी हो तो चलेगा, बट फर्स्ट वर्ड दो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार लाइन में जब आता है तो हमारा क्या कहलाता है, एनाफोरा। अब हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो आती है रीफ्रेन। वैसे ये पेपर में आपके नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं बताती हूँ क्यों नहीं आएगी, पहले इसको समझ लेते हैं। रीफ्रेन क्या होती है, जब दो कंजिक्यूटिव पैराग्राफ में या फिर जो पूरा का लास्ट लाइन सेम हो या पूरा का पूरा पैराग्राफ स्टार्टिंग और एंडिंग में रिपीट हो जाए, जैसे 10th क्लास में है कस्टर्ड द टेल ऑफ ड्रैगन में, ठीक है ना, तो वहाँ पर रीफ्रेन आती है। ये आपके पेपर में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दो पैराग्राफ तो आने ही नहीं है, पैराग्राफ कितने आने हैं, एक, तो रीफ्रेन नहीं आएगी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए रीफ्रेन कौन सी होती है। तो नेक्स्ट हमारी ये हो गए हमारे 6 पोएटिक डिवाइस। ठीक है, 7वीं पोएटिक डिवाइस है हमारी सिमिली। सिमिली और मेटाफर दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। सिमिली में एज और लाइक वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहूँ माई मदर इज़ लाइक एन एंजल, तो मैं क्या कह रही हूँ, जिसमें एज और लाइक वर्ड लाइक यूज़ हो गया। ठीक है, अब एक और जो पोएम है आपकी कस्टर्ड द टेल ऑफ ड्रैगन, उसमें है
शी वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो एज वर्ड आ गया तो वहाँ पर हमारा क्या हो गया, सिमिली पोएटिक डिवाइस। इसके बाद आती है मेटाफर। मेटाफर में हम कंपैरिजन करते तो हैं बट डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसके अंदर एज और लाइक जैसे वर्ड नहीं आते। जैसे माई मदर इज़ एन एंजल, मैंने डायरेक्ट ही कह दिया अपनी मदर को क्या है, एंजल है। शी इज़ एन अर्ली बर्ड। तो ये हमारे यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है, मेटाफर। इसके बाद आता है हाइपरबोल। इसको हाइपरबोला भी बोला जाता है, हाइपरबोल भी बोला जाता है। एग्जेजरेशन ऑफ एनीथिंग, मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। हम हिंदी में कहते हैं ना किसी को, तेरे को 100 बार कॉल किया था तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, है ना, इतना हैवी बैग पत्थर भर के लाते हो क्या। लिटरली कोई 100 बार कॉल थोड़ी करता है या कोई पत्थर थोड़ी भर के लाएगा बैग में। ये तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहने की बात होती है। जैसे आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ। प्यास के मारे मरता नहीं है कोई, लेकिन इतनी ज़्यादा प्यास लगी होती है कि उसको कह देते हैं कि प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसको हिंदी में आप बोलते हो मानवीकरण अलंकार। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन ट्रेट दे देते हैं, जैसे ग्रेड 11 में एक पोएम है वॉइस ऑफ रेन, तो रेन जवाब देती है ना। पोएट पूछता है हु आर यू, कौन हो तुम, तो रेन जवाब देती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर रेन जो है वो बोल नहीं सकती, लेकिन रेन ने क्या किया, जवाब दिया। तो यहाँ हमने रेन को क्या किया, पर्सोनिफाई किया, उसको ह्यूमन ट्रेट्स दिए हैं, ह्यूमन की विशेषताएं दी हैं। अब ग्रेड 12 में भी है ट्रीज वर्ड स्प्रिंटिंग, पेड़ भागते नहीं हैं। फर्स्ट पोएम ही आपके माई मदर एट 66, पेड़ भागते नहीं हैं, बट यहाँ पेड़ों को कौन सी ट्रेट दे दी, ह्यूमन ट्रेट, कि वो भाग रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी पोएटिक डिवाइस है ओनोमेटोफिया। ओनोमेटोफिया होती है जो जिस चीज़ की साउंड है ना उसका नाम भी वही है। एग्जाम्पल देती हूँ फिर समझ आ जाएगा। जैसे कि स्नेक, स्नेक कौन सी साउंड निकालता है, हिस, और उस साउंड का नाम भी क्या है, हिस। कैट कौन सी साउंड निकालती है, मियाओ, और उस साउंड का नाम भी क्या है, कैट इज़ मियाउइंग, मियाऊ कर रही है। बलून, बलून क्या कैसे फूटता है, पॉप, तो पॉपिंग ऑफ अ बलून, है ना, बलून के फटने को। तो ये हमारे क्या कहलाती है, उस साउंड का नाम ओनोमेटोफिया कहलाता है। इसके बाद आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन आपका जो है, ऑक्सीमोरोन, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस, ये तीनों सिमिलर हैं, थोड़े डिफरेंस है। इनको तीनों को विरोधाभासी अलंकार कहते हैं। जब दो वर्ड इकट्ठे आ जाए, ध्यान से सुनना, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी वे बताऊंगी, इससे अच्छा तरीका नहीं कोई बता सकता। बहुत इजी वे बताऊंगी इन तीनों को। पहले ऑक्सीमोरोन की डेफिनेशन कर लेते हैं। जब दो ऑपोजिट वर्ड इकट्ठे आ जाए, ठीक है, जब दो ऑपोजिट वर्ड इकट्ठे आ जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीमोरोन कहलाते हैं। जैसे हमारा है लाइवली डेड, वो जिंदा भी है मुर्दा भी है, ठीक है। ऑफुली नाइस, बुरा भी है और अच्छा भी है। तो यहाँ दो ऑपोजिट वर्ड इकट्ठे आ गए, इनके बीच में कुछ और नहीं है। जैसे आप वो करते हो ना, ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द करते हो, माता पिता, दिन रात, है ना, तो ये हमारे वो ऑक्सीमोरोन कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस आता है उसके बाद ऑक्सीमोरोन, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस, इन तीनों में डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, कि ऑक्सीमोरोन तो मैंने आपको बता दिया, जब दो ऑपोजिट वर्ड इकट्ठे आते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई गैप नहीं होता। गैप का मतलब हाइफन हो सकता है, उनके बीच में कोई और वर्ड्स नहीं होते, बिल्कुल इकट्ठे आते हैं। ठीक है। अब पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स होता है एक ही लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड होते हैं। जैसे लेस इज मोर, तो लेस और मोर दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन उसके बीच में क्या आ गया, इज आ जाए, एंड आ जाए। ठीक है, दिस, अब यहाँ पर ये हमारी क्या कहलाती है, पैराडॉक्स कहलाती है। उसके बाद हमारा आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, जब दो लाइंस में ऑपोजिट वर्ड होते हैं, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट ऑपोजिट वर्ड और सेकंड लाइन में सेकंड ऑपोजिट वर्ड, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा एंटीथेसिस कहलाता है। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ऑक्सीमोरोन होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड बिल्कुल इकट्ठे आते हैं। पैराडॉक्स होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड एक लाइन में आते हैं, चाहे वो इकट्ठे हों, चाहे वो बीच स्टार्टिंग और एंडिंग में भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एंटीथेसिस होता है उसमें जो दो ऑपोजिट वर्ड हैं, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट ऑपोजिट वर्ड और सेकेंड लाइन में सेकेंड ऑपोजिट वर्ड। उसके बाद आता है हमारा स्निकडिकी। ठीक है, स्निकडिकी क्या होता है बेटा, स्निकडिकी होता है कि एक बॉडी पार्ट पूरी बॉडी को शो करता है। जैसे अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारी 10th क्लास में फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, उसमें पोएट कहता है इट चेंज्ड माय हार्ट। तो यहाँ लिटरली मीनिंग पोएट का सिर्फ दिल थोड़ी चेंज हुआ, मूड चेंज हुआ, पोएट उठा, वो पूरा हैप्पी फील कर रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी पार्ट पूरी बॉडी को शो करता है। जैसे अब आपका 9th क्लास में एक पोएम है नो मैन आर फॉरेन,
ठीक है। अब नो मैन आर फॉरन जो है पोएम, उसमें क्या है, उसमें है कि क्या नाम है, हम अपने वी विल नॉट पुट आर्म्स अगेंस्ट आर ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ आर्म्स उठाने का मतलब सिर्फ लिटरली आर्म उठाना नहीं है, इसका मतलब ये पूरे शस्त्र उठाना या अपनी पूरी किसी भी बॉडी पार्ट का यूज़ करना अपने भाइयों के प्रति, तो वो हम नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द मीनिंग कि बॉडी का एक पार्ट फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है इमेजिनरी। इमेजिन द थिंग्स। पोएट ये यूज़ करता है कि आप इमेजिन करो, जैसे रोड साइड स्टैंड में है ग्रेड 12 की पोएम, कि इमेजिनेशन में लेके जाओ चीज़ों को। आप इमेजिन करो कि एक बहुत सुंदर लैंडस्केप है, उसके बीच में एक स्टैंड लगा हुआ है, किसी ने अपना झोपड़ी बनाई हुई है, घर बनाया हुआ, उसके आगे एक शेड डाल के स्टैंड लगाया हुआ है। ठीक है, तो इमेजिनेशन आपका टेस्ट में भी हो सकता है, आपका साइट में भी हो सकता है, देखने में भी हो सकता है, स्मेल करने में भी हो सकता है। स्मेल करो, सोचो कि उसकी स्मेल कितनी अच्छी होगी, उसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी होगी। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, इमेजरी पोएटिक डिवाइस में। अब आता है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब होता है कि सिम्बोलाइज करना किसी चीज़ को, लिटरली डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता वो उसका। ठीक है, सिम्बोलिज्म में डायरेक्ट नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं, हाँ डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, बट उसको सिम्बोलाइज कर रहा है। जैसे आपकी पोएम है फायर एंड आइस ग्रेड 10 में, फायर किसको सिम्बोलाइज कर रही है, फायर सिम्बोलाइज कर रही है ग्रीड को, लस्ट को, और आइस किसको सिम्बोलाइज कर रही है, हेटरेड को। जैसे आंट जेनिफर्स टाइगर्स किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं, फ्रीडम को, है ना, द वे दे आर prancing ऑन द स्क्रीन, वो किसको शो कर रही है, आंट जेनिफर ये शो करना चाहती है काश मैं भी ऐसे घूम रही होती फ्रीली। तो यहाँ पर उसी आंट जेनिफर टाइगर में रिंग किसको सिंबलाइज कर रही है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज। तो ये सिंबलिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आयरनी। आयरनी क्या होता है कि व्हाट इज़ द मतलब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आया है। जैसे ग्रेड 10 में हम आपका फर्स्ट ही चैप्टर है लेंचो वाला। ठीक है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन थी कि लेंचो वुड बी हैप्पी आफ्टर गेटिंग द मनी, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी ही कॉल्ड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज द बंच ऑफ क्रुक्स, उसने उनको बंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया। तो ऐसे ही आपका चैप्टर है टाइगर किंग। तो ग्रेड 12 में टाइगर किंग में जब डॉक्टर्स राजा को ऑपरेशन करके बाहर आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था, कॉन्ग्रेचुलेशंस द मिशन इज़ कम्प्लीटेड, किंग इज़ डेड। तो हमें क्या लगा था कि मिशन कंप्लीट हो गया है, कि राजा ठीक हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि राजा ठीक हो जाएगा, उसने क्या कहा, राजा मर गया है। तो ये आपका क्या कहलाती है, आयरनी कहलाती है। उसके बाद होता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होती है, जब दो ऑपोजिट वर्ड इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं, सिमिलर वर्ड्स इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं। जैसे फ्री गिफ्ट, गिफ्ट भी है फ्री भी है ना। तो फ्री गिफ्ट और फ्री दोनों क्या हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका टोटोलॉजी, ये पोएटिक डिवाइस आती है। इसके बाद आती है आपकी एंजैबमेंट। बेटा एंजैबमेंट जो पोएटिक डिवाइस है वो कहती है कि जब दो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, जब दो कंजिक्यूटिव लाइन्स आती हैं किसी भी पोएम में विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ना कोमा है, ना कॉलन है, ना सेमी कॉलन है, ना फुल स्टॉप है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस आ जाती है, आपकी एंजैबमेंट आ जाती है। इसके बाद आती है आपकी इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस क्या कहलाती है। वैसे एक जो नॉर्मल हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इन्वर्स करना, उल्टा करना, है ना, इन्वर्स से वर्ड आया इन्वर्जन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वर्ब भी आ सकती है, पहले ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा कर देते हैं पूरे सेंटेंस को। ठीक है, डायरेक्ट सीधा सेंटेंस ना लिखकर उल्टा पुल्टा सेंटेंस हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। उसके बाद होता है मेटोनमी क्या कहलाता है कि हम ना उस चीज़ को डायरेक्ट किसी के साथ कंपैरिजन करके वो वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे पेंसिल इज़ लाइक अ स्वॉर्ड, जो पेंसिल है वो स्वॉर्ड की तरह है, तलवार की तरह है उसको, तो ये आपका मेटोनमी हो गया। इसके बाद आता है आपका ये क्या है, यूफेमिज्म। तो यहाँ पर ना कुछ हार्श वर्ड्स होते हैं, हार्श वर्ड्स की जगह हम क्या करते हैं, सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे डाई का डाइड हो सकता है ना, डाइड, लेकिन वो मर गया, तो वो मर गया को कहेंगे ही हैज़ डाइड या ही डाइड। ठीक है, लेकिन हमने डाइड की जगह क्या यूज़ कर दिया, पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, वो मर गया। प्यारा लेट गो को अब किसी ने कह दिया ना, यू आर फायर्ड,
तो भाई तुम्हें निकाल दिया गया है, तो फायर्ड की जगह क्या कर दिया, लेट गो कर दिया। तो सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम, वो हमारा क्या कहलाता है, ये पोएटिक डिवाइस कहलाती है। इसके बाद आ जाती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या कहलाती है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होती है कि ट्रांसफर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, एपिथेट का मतलब है एडजेक्टिव्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जो चीज़ होती है ना ह्यूमन बीइंग की या जो लिविंग थिंग्स की, वो किसी नॉन लिविंग थिंग पे डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका ड्रीमलेस स्लीप। स्लीप ड्रीमलेस थोड़ी होगी, ह्यूमन ड्रीमलेस होगा ना, है ना। तो अब आपका ग्रेड 12 में पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसके अंदर है ग्रीडी डूअर्स। अब यहाँ ग्रीडी डूअर्स, तो यहाँ पर ग्रीडी डूअर्स, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा, ठीक है। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली दूसरे पर चीज़ पर उस पर नॉन लिविंग थिंग पर हम चीज़ों को डाल देते हैं, वहाँ पर आपकी ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस आती है। इसके बाद आता है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें पोएट को क्या मिला होता है, लाइसेंस मिला होता है। मतलब ये उसका हक होता है कि वो अपनी पोएम को मोर रीडेबल, मोर एन्जॉयबल, मोर रिदम में बनाने के लिए पूरे वर्ड्स को यूज़ ना करके हाफ वर्ड्स को यूज़ कर लेता है। जैसे कस्टर्ड द टेल ऑफ ड्रैगन में वो लाइनें हैं, रियलियो ट्रूलियो, REALIO, रियलियो ट्रूलियो, ठीक है। रियलियो का मतलब होता है रियली, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रूली। इसमें एक विंडो की जगह विंडा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस वाली पोएटिक डिवाइस यूज़ होती हैं, जहाँ पर पोएट क्या करता है, पूरे वर्ड्स ना यूज़ करके अपनी पोएम को मोर इंटरेस्टिंग, मोर रीडेबल और मोर रिदमिक बनाने के लिए हाफ वर्ड्स यूज़ कर लेता है। अब एपोस्ट्रॉफी पोएटिक डिवाइस क्या कहती हैं, जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, नॉन एग्जिस्टिंग लोगों को सिंबलाइज किया जाता है या फिर उनको मैसेज दिया जाता है। जैसे ओ रोमियो, है ना। अब यहाँ रोमियो तो जिंदा ही नहीं है, तो रोमियो की बात क्यों हो रही है अभी, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी पोएटिक डिवाइस आपकी आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम अपने काम को किसके साथ जोड़ देंगे, किसी हिस्टोरिकल चीज़ के साथ, आर्ट के साथ जो पहले था, ठीक है, या फिर हमारी वो माइथोलॉजिकल चीज़ों के साथ जोड़ देंगे। कहते हैं ना, वो तो भगवान राम की तरह सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह सच बोलता है। तो यहाँ हमने उसके सच बोलने को किसके साथ कंपैरिजन कर दिया, राजा हरिश्चंद्र के साथ कंपैरिजन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो जाएगी। उसके बाद राइम तो आपको पता ही होगा ना, जो लास्ट में राइम बनती है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द हर्ट सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो स्टार, आर, स्काई, हाई, ये हमारी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी। इसके बाद हमारी पोएटिक डिवाइसेस ख़त्म होती हैं, ठीक है। तो होप आप सबको समझ आ गया होगा पोएटिक डिवाइसेस कि क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और आप मुझे बताइएगा आपको सबसे कंफ्यूजिंग पोएटिक डिवाइस कौन सी लगी और क्यों लगी, उसका रीज़न भी बताइएगा। तो प्लीज़ आगे आने वाले वीडियोस को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।